कुशल, समृद्ध एवं नया भारत बनाने के उद्देश्य से किसानों के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के सभागार में 9 मई से 11 मई तक 3 दिवसीय कृषि तकनीकी प्रदर्शनी एवं स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में युवाओं व किसानों के लिए मृदा व जल परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य परामर्श और सरकारी योजना की जानकारी देते हुए उन्नत किसान बनने के लिए सहायता की जाना है। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि यह कृषि मेला कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के किसानों और कृषि पर आश्रित अन्य समुदायों को एक मंच पर लाकर कृषि उद्यमिता के एक नए युग की शुरुआत करेगा। इसमें राज्य केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग, स्टार्टअप्स, एग्रीटेक कंपनियां, प्रगतिशील किसान, स्वयं सहायता समूह, कृषि उत्पादक संघ आदि भाग लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य नवीन अवसर अभियान के माध्यम से हर संभव सहायता प्रदान कर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की राह पर आगे ले जाना है। कृषि एवं कृषि आधारित सेवाएं कुरुक्षेत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। नवीन जिंदल फाउंडेशन इस कार्यक्रम में अत्याधुनिक तकनीक और जाने माने कृषि विशेषज्ञों से किसानों को रूबरू करवाएगा, जो किसानों के साथ मिलकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, सरकार की तमाम योजनाओं और सहयोग को भी इस मंच के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाएगा। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के किसानों और कृषि से जुड़े अन्य समुदायों को एक मंच प्रदान करना है। उन्हें तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना, सरकारी योजनाओं, नई तकनीक और स्टार्टअप के माध्यम से समाधानों से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती, पीएमएफएमई योजना, कीटनाशक उपयोग एवं जैविक नियंत्रण, एफपीओ योजनाएं और गो टू मार्केट रणनीति, ऋण एवं सब्सिडी योजनाएं के बारे में जानकारी दी जाएगी। डेयरी उद्योग से जुड़ी समस्याएं, बीज, लाइटमेंट्स, डीलरशिप जानकारी, निर्यात एवं लाइसेंस मार्गदर्शन करवाया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना सिखाया जाएगा। एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण देश के अन्नदाता के उत्थान के बिना संभव नहीं है। कुरुक्षेत्र में ये 3 दिन का किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी हो, 3 गुनी हो। उसके लिए आवश्यक है कि जो भी नई तकनीकें आ रही हैं खेती से जुड़ी हुई, उन सब के बारे में उनको पता हो। तो ये इन 3 दिन के अंदर उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत से विशेषज्ञों से उनको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर प्राकृतिक खेती के बारे में डॉक्टर हरिओम, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दी, उनसे भी उनको मिलने का मौका मिलेगा। तो इसलिए बहुत से यहाँ पर विशेषज्ञ आए हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे किसान, हमारे बहुत ही उन्नत हमारे किसान हो, हमारे बहुत किसान भाई हम सब संपन्न हो, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे फ़र्क आएगा। सर, सीमा पर ये अवेयरनेस नहीं है प्राकृतिक खेती को लेके, इसके लिए कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा क्योंकि लोग बागों को भी इस बारे में बहुत ज़्यादा कम नॉलेज है। देखिए, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्राकृतिक खेती के बारे में अभी भी बहुत से किसानों को, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए ये 3 दिवसीय ये यहाँ पर किसान मेला कुरुक्षेत्र में आयोजन कर रहे हैं। इससे भी इसके बारे में उनको बहुत पता होगा। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री भी प्राकृतिक खेती के बारे में समय समय के ऊपर अपने भाषणों के अंदर इसके बारे में इसका जिक्र करते रहते हैं, इसके बारे में बोलते रहते हैं, इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं। संसद के अंदर भी जो है इसके बारे में मैंने बहुत सी बार उठाया है। आचार्य देवव्रत जी और डॉक्टर हरिओम, ये भी और अन्य बहुत से ऐसे सैकड़ों लोग पूरे देश के अंदर पूरे काम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये आज के वक्त की मांग है कि हम जो चीज़ हम खा रहे हैं, जो अन्न हम खा रहे हैं, चाहे हम गेहूं खा रहे हों, चावल खा रहे हों, जो हम सोचते हैं कि ये हमें ताकत देगा, इसके अंदर जो रासायनिक खेती के माध्यम से जितने इसमें कीटनाशक डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड डाले जाते हैं, उससे इसके अंदर बहुत से हार्मफुल एलिमेंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जहरीले तत्व इसके अंदर आ जाते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने खान पान को सात्विक के साथ साथ इसको हम पौष्टिक भी बनाएं और वो उसका एक ही जवाब है, एक ही उसका तरीका है कि हम प्राकृतिक खेती, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग, और प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में भी फ़र्क है। जैविक खेती के अंदर 10 गुना ज़्यादा उसके अंदर देसी खाद डालनी पड़ती है, जबकि प्राकृतिक खेती के अंदर इसको बहुत ही साइंटिफिक ढंग से इसको बनाया गया है, साइंटिफिक ढंग से, और बहुत कम गोबर से इसके अंदर बहुत सी नई तकनीकों का इस्तेमाल करके इसको किया गया है, जिससे ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है और उपज भी। आज हम यहाँ बहुत से हम अपने किसान भाइयों से मिले जिनको कि अवार्ड्स भी मिले,
वो अब कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती करके वो इतने निपुण हो गए हैं कि उनकी जो उपज है, जो लोग रासायनिक खेती करते हैं उसके मुकाबले उनकी उपज उतनी ही है, उससे कम नहीं है, जबकि खर्चा उससे उनका आधे से भी कम है। तो खर्चा कम है और इसके ऊपर किसी के ऊपर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो वो हम ये कहते हैं कि हर किसान प्राकृतिक खेती के लिए जो भी उसको आवश्यक है वो उसके लिए आत्मनिर्भर हो सकता है। उसको ना सरकार के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत है, ना किसी विदेशी कंपनियों पे, ना कोई विदेशों से हमें कोई फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। वो अपने घर के अंदर वो सारे की सब चीज़ें बना सकता है। वो अपने जो खाद है वो भी बना सकता है और जो उसको कीटनाशक चाहिए वो भी अपने घर में बना सकते हैं और ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि सेहत के लिए लाभकारी हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी आप सभी जितने पत्रकार छायाकार बंधु यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ये करोड़ों लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि आज हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं और संपन्न हों, खुशहाल हों।